भगवान से मांगने वाला अर्जुन ठेकेदारी नहीं था, अर्जुन था समर्पण करने वाला। फर्क ये है क्या किया। कहते हैं कि महाराज जब जंग में कृष्ण ने नहीं कुछ बनाना है, मैं ले जाके इनका फोटो खिंचवाना है। बोला प्रभु अपना कहना कीजिए, अपने बदले में मुझे प्रभु अपनी सेना दीजिए। सेना लेकर खुश हुआ, खुशियों में आकर चल दिया। ये नहीं समझा कि मैं सब कुछ गवा कर चल दिया। अर्जुन दुर्योधन चला गया घोष लेके। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन तू हार गया, ध्यान देना। अर्जुन कहता प्रभु क्यों। कि सेना वो ले गया, मैंने अकेले ने शंख बजाना, मैंने क्या करना है। ये है भक्ति, ध्यान देना। अर्जुन कहने लगा प्रभु चाहता था मैं जिसे वो ही नजारा मिल गया। बेसहारे को प्रभु तेरा सहारा मिल गया। डूबता जाता था मैं, मुझको किनारा मिल गया। मिल गया मुझको मेरा मोहन प्यारा मिल गया। बुलबुले बेपल को सुंदर आशियाना मिल गया। आज मुझको तीनों लोगों का खजाना मिल गया। अर्जुन तू हार जाएगा, मैंने कुछ नहीं करना। अर्जुन कहेगा प्रभु वो कभी हटता नहीं जिस पे कृष्ण का हाथ है। वेद रचता व्यास का ये कौल है, यत्र धर्मा तत्र कृष्णा, यत्र कृष्णा तत्र जय। भगवान कहते हैं ये रोशन पहलू है, तारीख पहलू को देखो। लड़ाई है, हार जाएगा। अर्जुन ने कहा प्रभु बार बार क्यों ताने मारते हो, मैं नहीं हारूंगा। भगवान ने कहा मैं कहता हूँ हार जाएगा। कहता फिर भी मैंने प्रबंध कर लिया। कहा क्या। कहता हार गया तो फिर भगवान मैं ये तदबीर बनाऊंगा, एक ऊंचे सिंहासन पे मैं आपको प्रभु बिठाऊंगा। शकस्त और अवयश की मिट्टी लेकर तिलक बनाऊंगा। वो टीका बदनामी का माथे पर तेरे लगाऊंगा। छिपूंगा ओट में तेरी अपनी शर्म को लेकर। सुनूंगा बातें लोगों की प्रभु मैं कान दे देकर। कहेंगे आते जाते लोग ये गोपाल है देखो। भगत की लाज रखने वाले का ये हाल है देखो। कर्म का डूबा पापों का पटारा तर गया। अरे कृष्ण का पक्का भगत के फिर भी अर्जुन हर गया। वो होगी शर्मसारी और अजब वो बेबसी होगी। फिर मेरी हंसी ने नाथ वो तेरी हंसी होगी। भगवान ने छाती से लगाया अर्जुन जो मेरे पर इतना भरोसा करते हैं मैं उनको हरने नहीं देता। तो इसी तरह ये धार्मिक लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, याद रखना। इनको भगवान के ऊपर निर्भर होता है। तभी आप लोग आते आपके आगे हाथ फैलाते हैं, वो अपने लिए को मांगता नहीं कोई भी कुछ। इसी जगह लगना है जो लगना है। हमारे परम स्नेह आदरणीय एक ऐसा सिद्धों का स्थान तुम्हारे शहर के अंदर है जो कि परम पुरुष से ही सिद्ध चले आ रहे हैं। उन्हीं की गद्दी के ऊपर विराजमान हमारे कपिलपुरी जी महाराज। कमलपुरी और कपिलपुरी ये दोनों ही महापुरुष हैं। इसलिए जो सर्दियों के अंदर कमलपुरी जी वहाँ शिवरात्रि के मौके पे कावड़ लेके आए, उसी तरह तपस्या जैसे गुरुजन करते आए हैं। क्योंकि आदमी की रोशनी जो होती है ना वो भजन से होती
ऊपर आदमी चाहे कितना कुछ भी लगा ले, उससे आदमी का तेज नहीं बनता। तेज बनता है तो भजन से बनता है। तो इन लोगों ने उन महापुरुषों के स्थान पर बैठे ही नहीं, बल्कि उनके नक्शे कदम पर हमारे नजदीक इनका आश्रम गोकर्ण के नाम से बना है। कोई सब सुनते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ देखो वही गोकर्ण में है, अब उसका नक्शा ही बदल गया। आपका पैसा सार्थक जाता है, खर्च कर नहीं जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज पवन जी का और सभा जी का आदेश था, प्रार्थना के ऊपर जैसे बाबू जी आए वैसे ये भी आए हैं, और बत्रा जी हमारे दर्शन लाल उस दिन तो नहीं आए, हमारा इनका बड़ा स्नेह है। इनके बच्चे ने उस दिन कमाल कर दिया, पूजा की और 21,000 रुपया भी मुँह से कहा। मैं हैरान, क्योंकि मदनलाल जी कपूर और ये सारे हमारे सरदार हरि सिंह जी, अंदाजा लगाओ, सरदार हरि सिंह जी ये जबलपुर के अंदर निवास करते हैं, लेकिन इस शहर इस मंदिर के साथ उनका पूरा लगाओ। और इसके लिए वो ठहरे भी इसीलिए हुए, वरना काम का छोड़ के आदमी ठहरता है। आदमी का ये प्रेम होता है भगवान के चरणों के अंदर। हम शांति बोलो। दान तो आप लोगों ने ही देना है, कोई टाटा बिरला तो आकर के मंदिर बनाने नहीं वाला। देखिए, भावना की बात कह रहा हूँ। हमारे रविंद्र कुमार जी कथोरिया जहाँ आए बैठे हैं, 14 तारीख को जनवरी को जब गुरु महाराज बाबा कमलपुरी महाराज जी ने इस मंदिर की छत के लिए नींव रखी, तो 17 तारीख को इनके स्वर्गीय पिता श्री कृष्णलाल जी कथोरिया उनको दुकान पर मिले और कहने लगे, पंडित जी मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। मैंने कहा हाँ बाबू जी। बोला मेरी इच्छा है कुछ दान देने की। मैं कहा तेरे भैया छोटे गुलशन को जाकर दे आओ, मैं ये दान स्वीकार नहीं करूँगा, या मंदिर के पीछे अधिकारी को देकर आओ। तो उन्होंने कहा मैंने 1501 रुपये दान में देना है। 22 तारीख को वो परमात्मा को प्यारे हो गए। वही बात मैंने इसके पुत्र को कही। उन्होंने कहा पंडित जी अगर मेरे पिताजी कहकर गए हैं दान तो मैं अवश्य दूंगा। 1501 रुपया रविंद्र कुमार जी अपने स्वर्गीय पिता श्री कृष्णलाल कथोरिया की याद में याद दे रहे हैं। अब रही बात दान की, टुकड़ा खाने मांग के टुकड़ा बोलो, मांग के टुकड़ा खाने, मांग के टुकड़ा ओ चाल चलन अमीरा दी बाबा के मौज फकीरा दी बाबा मौज फकीरा बाबा मौज फकीरा दी बाबा के मौज फकीरा आए कदे खांदे चना चवेरा, खाने चना चवेरा और कदे खांदे चना चवेरा, खाने चना चवेरा कदे लपटा लेंदे खीरा दी बाबा मौज फकीरा दी बाबा मौज फकीरा बाबा मौज फकीरा दी के मौज फकीरा अरे कदे सौंदर्य रंग महल विच, कटोरे रंग महल कदे सौंदर्य रंग महल विच, कटोरे रंग महल कदे गोदड़ी थल्ले लीरा दी बाबा मौज फकीरा दी बाबा मौज फकीरा दी बाबा। मौज फकीरा ये फकीरों की मौज है। वो बालक भी लब कुछ भी फकीर ही है उस वक्त, क्या नहीं? श्री शादीलाल जी बत्रा MLA तो करने लगा कथा और भिक्षा
कोई कथावाचक मालूम होता है, ये तो कोई उपदेश देने वाला आदमी है, लड़ने वाला तो नहीं है। चलो चलते हैं, जब वो लड़ने वाला आएगा आ जाएंगे। अब ये बात भरतलाल की बड़ी तौहीन है, उनका अपमान ही है। वो भरतलाल भगत है। गुरु गोविंद सिंह जब बच्चे से साहबजादे चुनाए गए, 2 साहबजादे जंग में मारे गए, गुरु गोविंद सिंह जहां से निकले, जाकर उन्होंने एक जगह पर देखा, दरख्त के नीचे एक महात्मा आसन लगा के बैठा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना घोड़ा खोला, महात्मा के करीब गए। जब महात्मा के पास गए तो ऊपर नजर गई तो देखा ऊपर हथियार रखे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, महाराज, महात्मा माला फेंकते हैं, या हथियार किस काम के लिए रखे हुए हैं? उन्होंने कहा, जब देश पर मुसीबत आती है ना, तो महात्मा हथियारों से भी काम लेना जानते हैं। उस वक्त में गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, मुसीबत तो आई हुई है, मेरे पिता शहीद हो गए, गुरु तेग बहादुर मतीदास के सिर के ऊपर आरा रख के चीरा गया। वो ब्राह्मण था, कोई और नहीं था, मतीदास गुजराल ब्राह्मण था। उसके सिर पे आरा रख के उसको चीरा गया। आरा रखा, गुरु ने कहा, आरा कैसा लगता है? कहता, आरा से लगता प्यारा, गंदा है चीर का, बड़ा मीठा लग रहा है। ये धर्म के ऊपर कुर्बान होने वाले लोगों की दास्तानें हैं। आज धर्म हम लोग पैसा दे किस्म से हम बड़े धार्मिक बन गए हैं, तो भगवान का दिया हुआ है, दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आगे फिर ले लोगे। ये तो खाता ही बड़ा अच्छा है, मरने वाला खाता बहुत खतरनाक है, याद रखो। शहीद होने वाला खाता खतरनाक है। हुआ ये, उस का नाम बंदा बैरागी था, जिसने आकर के तलका मचा दिया था मुसलमानों के अंदर। साधु क्या नहीं करता। तो बच्चों ने कहा कि महाराज, जब आपके भाई राम ने रावण को मारा था, उस वक्त वो साधु थे कि गृहस्थी थे, कौन थे? यानी कि साधु। उन्होंने भगवे कपड़े पहने हुए थे ना। कहा, अगर तुम्हारे भाई साधु बनकर के सारा खानदान नष्ट कर सकते हैं, तो हम साधु बन के लड़ ही नहीं सकते तुम्हारे साथ? धर्म के लिए लड़ ही नहीं सकते? जो गुण तुम्हारे भाई के अंदर था, वही बात हमारे अंदर है। अब ज्ञान बढ़ेगा हम कहो, अब ज्ञान बढ़ेगा हम बोलो, कहो अब ज्ञान बढ़ेगा हम बोलो। अब आए कुछ करके दिखा देंगे, कुछ करके दिखा देंगे। कहने लगे, भरत ने सोचा आपको लड़ना ही पड़ेगा। जब भरतलाल के साथ हनुमान जी खड़े हुए, चूंकि राम जी ने कहा था, हनुमान मैं तेरे भरोसे भरत को भेज रहा हूं, वरना मैं भरत को कभी न भेजता। चूंकि भरत का मारना तो मामूली बात नहीं है। भरतलाल ने 14 साल भजन किया हुआ है और पृथ्वी के नीचे घोड़ा निकाल के बैठा है 14 साल। 14 साल अपनी माँ ककेई को उसने माँ शब्द नहीं कहा। क्या करना, जिसने मेरे भैया को